मैं कमिंग सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठे प्लीज, बैठे। थैंक यू सर। कैसे हैं मैडम? बढ़िया बढ़िया। सर। हाँ सर। कब है इंटरव्यू? डेट आ गई? यस सर। कब है? 23 तारीख को। 23 तारीख को। 23/12 तो आगे दिन आगे आपके इंटरव्यू के हैं। हाँ सर। चलिए, आप भी जोधपुर से हैं? वैसे वहां नहीं हम पढ़ते, यहाँ लिखा हुआ है। जोधपुर से कब आए हो? सर मैं 2-3 साल से यहीं पे रह रही हूँ। अच्छा, यहीं रह रहे हो? यस सर। तैयारी के लिए? यस सर। ओके। चलिए, आपसे बातचीत किए बेटे। 26/8/1995 आपका डेट ऑफ बर्थ है। यस सर। और 10th में आपके 70%, यस सर। 12th में 82। ये Yes, कहाँ से sir. किया था 10th 12th? सर मैंने 12 जो है वो सोनलाल मनिहार गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी सोनलाल स्कूल से मनिहार की से थी। की। यस सर। और सर 10th सर मैंने मरुधर बालिका विद्यापीठ विद्यावाड़ी से की है। बीएससी केन कॉलेज? नहीं सर, लाचू मेमोरियल कॉलेज। अच्छा, लाचू मेमोरियल कॉलेज से यस पढ़े। सर। वहां उस समय प्रिंसिपल कौन थे आपके 2013 में? फिजिक्स कौन पढ़ाता था? आर.एल. माथुर साहब तो रिटायर हो गए थे। यस सर। दूसरे टीचर आ गए थे। यस सर। एक्चुअली सर वो हमारे मैथ्स के प्रोफेसर थे, पर एट प्रेजेंट उनका नाम मेरे ब्रेन में क्लिक नहीं हो रहा है। ओके। एमएससी फिर कहां से किया? सर जेएनयू से। ये जेएनवी से 2015 में किया। यस सर। वेरी गुड। किस टीचर को आपने यहां से सबसे अच्छा रिसर्चर माना एमएससी करते हुए? के.आर. पटेल साहब को, सेंगवा साहब को? सर सेंगवा सर को। सेंगवा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में? सर वो मतलब कि न्यूक्लियर और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था। यू नो दैट। आपका 105 रैंक आया हुआ पहले, यस सर। तो ज्वाइन नहीं किया था? कोई पोस्ट नहीं मिली थी क्या? सर अभी पोस्ट अलोकेट नहीं हुई है। अच्छा, अलॉटेड हुई नहीं है अभी? हाँ, अच्छा, सर। पिछले बार वाले ही हो आप अभी? यस सर। ओके, तो अभी रैंक इंप्रूव कर रहे हो? यस सर। तो 105 पे क्या मिलने की संभावना है? सर आरटीएस। अब क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर एक्चुअली रैंक पता नहीं है, मतलब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? मैंने ये नहीं पूछा क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एसडीएम? सर 2 डिजिट रैंक सर। मैं आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहा हूं, बोलो। चलिए, आप रंगोली बनाती हैं। यस सर। जब रंगोली बनाते हैं तो इसमें ह्यूमन की कौन सी एबिलिटी दिखाई देती है? सर क्योंकि हम रंगोली बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट यूज करके बनाते हैं, तो सर सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम रंगोली बनाना शुरू करते हैं तो उससे पहले सर जो प्लानिंग की एबिलिटी है वो नजर आती है। प्लानिंग नंबर 1। और यस सर, उसके बाद में जो क्रिएटिविटी है। गुड, क्रिएटिविटी, शाबाश। और तीसरा? उसके बाद में सर परसिवरेंस, क्योंकि रंगोली को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। पर्सनैलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है। यस सर। आप कौन सा कलर का उपयोग कर रहे हो? यस। पर्सनैलिटी से कलर भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना? किस डिजाइन को बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो कि सिंपल बना रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड है तो आपकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है ना। तो पर्सनैलिटी असेस होती है, क्रिएटिविटी हमारी होती है, ये सारी चीजें असेस होती हैं। सोशल मीडिया यस सर। का इंपैक्ट बहुत पड़ रहा है बच्चों पर। यस सर। आपका क्या व्यू है कि? सर सोशल मीडिया आज के टाइम में देखने में आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों ही इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। क्योंकि सर अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कि उससे सर है ना, क्या जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का बहुत ज्यादा है, तो उसे देखने को मिला है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो भी बच्चों में बढ़ गए हैं। क्या है मेंटल हेल्थ इशू? सर उससे डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंग्जाइटी और जो फोकस स्पान है वो बहुत कम हो गया है बच्चों में। तो सर उस पर अटेंशन की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। इसको फिर कैसे कंट्रोल करें? सर इसके लिए रिसेंटली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है और इसका जस्ट अभी अभी आई है, तो हम अभी भी उसके कैसे बैलेंस बिठाएं ये हम अभी सीख रहे हैं। बैलेंस कौन बिठाएगा? बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ना ज्यादा जाएं, छोटे बच्चे। कोरोना ने तो और आगे बढ़ा दिया उनको, कोरोना में बच्चे पढ़े उसी से। यस सर। क्या कोई सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज को कम कर सकता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो स्कूल्स हैं और जो फैमिली है, Yes. सर उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेरेंटिंग एंड द स्कूल्स। यस सर। अभी एक कंट्री ने बैन लगाया है। Yes, वो कौन सा कंट्री? सर ऑस्ट्रेलियन। गुड। किस एज ग्रुप के लिए है? सर 16 इयर्स से जो बिलो नीचे एज 16 ग्रुप। है। यस कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, एक आधे का नाम बता दूं? सर जैसे जो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक सर, इन सब की एक्सेसिबिलिटी जो है उसे बैन कर दी एक ऐसा आया था जिसके बाद बच्चों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया था। वो Yes. क्या था? सर एक ब्लू व्हेल नामक गेम था, उसके बाद में सर बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया था। आप जोधपुर में रहती हैं, यस। सुबह का टाइम है 7 बजे, आप मॉर्निंग वॉक को जा रही हैं, ठीक है? मॉर्निंग वॉक करते से अपन जा रहे हैं, आपने देखा कि
जोधपुर की शहर की गलियां संकड़ी हैं, आप जानते हो, यस सर। छोटी गलियां हैं, एक मॉल बना हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। ठीक है, आप सोच ही रहे थे तो 2 कदम आगे देखा, एक वृद्ध आश्रम है राइट हैंड साइड में, और सामने एक मंदिर है, उन दोनों में भी आग लग गई। 3 जगह पर आग लगी हुई है, मॉल में, मंदिर में और वृद्धाश्रम में। अब आप पहला एक्शन क्या लेगी, किसकी आग को पहले बुझाएगी? सर सबसे पहले तो मैं वहां का जो पुलिस स्टेशन है और जो नियर बाय फायर स्टेशन आपका है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल भूल गई। तो सर क्योंकि तीनों जगह पे आग लगी हुई है, तो सर जो नियर बाय एरिया में जितने भी लोग हैं, मैं उन्हें एक किसकी मदद पहले करने को कहेंगी 3 जगह में से? क्वेश्चन ये है, वो तो नेचुरली आप अकेले करोगी नहीं। यस सर। अब इन 3 जगह पर पहला प्रयास आपका किस बिल्डिंग में होगा? सर क्योंकि सुबह 7 बजे का टाइम है तो मॉल नेचुरली बंद होगा। Good. और सर टेंपल में भी किसी व्यक्ति के उपस्थित होने की उम्मीद थोड़ी कम ही क्यों की जा आरती का सकती है। टाइम होता है? पर सर वृद्धाश्रम में सर ऐसा है कि मतलब कि क्योंकि ओपन स्पेस है टेंपल एक, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से बच के निकलने की कोशिश जो ज्यादा की जा सकती है, कि वहां पे एंट्री और एग्जिट एरिया जो है रिलेटिवली लार्जर होता है। पर जो वृद्धाश्रम है वहां पे मे बी एंट्री और एग्जिट गेट जो है वो छोटे हों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे पहले वहां की आग बुझाना प्रेफर करूंगी। बहुत बढ़िया। और टेंपल खुला भी है, और ये कहो कि बाहर में नजर दौड़ाऊंगी, अगर अगर मंदिर में होंगे तो चप्पल तो बाहर पड़ी होंगी। Yes, बाहर 2 ही जोड़े चप्पल पड़े हुए थे सर, वहां 2 ही आदमी है इस समय मंदिर के अंदर, तो 2 तो भाग के बाहर आ जाएंगे। यस सर। वृद्धाश्रम अपना बहुत बढ़िया होता है। गुड सर। अच्छा, इतिहास का कौन सा कालखंड आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? सर हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था, वो जो कालखंड है वो सर, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे अधिक आकर्षित करता है। यस सर। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना अगर आपके हाथ में हो तो उसको आप मोड़ना चाहेंगे? सर यदि अगर मेरे हाथ में हो तो जो पार्टीशन वाला टाइम पीरियड है उससे पहले का जो हम देखते हैं कम्युनल वायलेंस बहुत पीक पर था, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये मेरे हाथ में हो तो सर मैं उसमें अगर मुझे मौका मिले तो मैं उससे थोड़ा सा बदलना चाहूंगी। अच्छा, जो भारत का विभाजन हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया, यस सर। उसका आधार क्या था? सर ये एक बहुत ही लंबे प्रोसेस जो है, मतलब कि ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। हमारे जितने भी पीरियड थे उसके अंदर सर देखने को मिला था कि हमारे जो मुस्लिम लीग की स्टेब्लिशमेंट हुई, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हमारे यहाँ पे बंगाल वॉयलेंस डे जो था वो भी डिक्लेयर हुआ, और हिंदू महासभा में भी एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो देखने को मिला। और उसके बाद में जैसे जैसे इवेंट्स आते गए, उसे बाद में हमें देखने को मिला कि एंड का जो मतलब रिजल्ट था वो पार्टीशन था। पार्टीशन ऑफ इंडिया का फिर लास्ट क्या क्या स्वीकार किया गया था, मतलब किस प्लान के तहत हुआ? सर माउंटबेटन प्लान आया था और सर कैबिनेट मिशन जो था उसकी स्टेब्लिशमेंट की गई थी। ठीक है। अब उसमें उससे पहले 2 नेशन थ्योरी थी। यस सर। वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। सर इसमें ये कहा गया था कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज हैं, अब उनके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है और उन्हें रहने के लिए 2 अलग अलग देशों की जरूरत होगी, तो सर 2 नेशन थ्योरी उसी के ऊपर बेस्ड थी। क्या भारत विभाजन जब हुआ तो क्या 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार किया गया था या नहीं किया गया? सर 2 नेशन थ्योरी को ऐसा स्वीकार नहीं किया गया था, पर क्योंकि वॉयलेंस इस हद तक बढ़ गए थे कि उन्होंने प्रैक्टिकली अप्रोच लेते हुए इस जो ये अप्रोच थी उसे एक्सेप्ट किया था। पिछले 2 दिन से फिर एक बार चर्चा में है मुस्लिम लीग, भारत का विभाजन, क्या कारण है उसका? सर क्योंकि वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए हैं और हम फिर से 100 साल? सॉरी 150 साल सर पूरे हुए हैं, और हम उसके ऊपर पार्लियामेंट में अभी अभी एक चर्चा हुई है, तो उस समय में फिर से इस चीज के ऊपर मतलब बहस हुई थी। वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, आपके हिसाब से भारत सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए? भाई 150 साल तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन हमें उसको कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए? सर क्योंकि वंदे मातरम को अभी हमने जैसे कि नेशनल एंथम के लिए हमने एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, और जो नेशनल ऑनर एक्ट है जो उसके अंदर भी हमने नेशनल एंथम को मतलब कि उसमें स्थान दिया है कि यदि उसको मतलब कि कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो उसके लिए प्रोविजंस हैं पनिशमेंट के। सर मुझे ऐसा लगता है कि हम नेशनल सॉन्ग जो है उसे भी नेशनल एंथम के एट पार्ट ले जाके जो प्रोविजंस के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ किया जा सकता है क्या? सर क्योंकि देखने को मिला है कि नेशनल एंथम के बारे में ज्यादा लोग अवेयर रहते हैं, पर नेशनल सॉन्ग जो है वो इतना लोगों को अभी भी याद नहीं है, तो सर हम उसके लिए अवेयरनेस फैला सकते हैं। क्या इस पर कोई मूवी बनी है? सॉरी सर अभी मेरे आनंद मठ पे, इन सब पे? सॉरी सर अभी मेरे ध्यान में कोई मूवी नहीं है। ठीक, तनवीर सर। एक ओलंपिक गेम में यस सर। मैच से पहले प्लेयर्स में जोश भरने के लिए वंदे मातरम गाया गया था और हमने वो मैच जीता था।
वो किस गेम में का था? सॉरी सर, अभी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। हॉकी, ध्यानचंद जी के टाइम अच्छा सर। इंडिया फाइनल में था, उससे पहले प्लेयर्स ने वंदे मातरम गाया और उस गाने से ऐसा जोश भरा कि वो फाइनल जीत के आए इंडिया से। थैंक यू सर। अच्छा, रंगोली जब आप बनाती हैं तो उसमें मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल कौन कौन से जो है ना जो फिगर्स को आप यूज करती हैं? सर मोस्टली जब हम रंगोली बनाते हैं तो उसमें सर्कल, स्क्वायर और जो ट्रायंगल है उसका यूज ज्यादा होता है। इन तीनों का? यस सर। कौन कौन से कलर्स का मेनली यूज करती हैं? सर मेनली क्योंकि मुझे वाइब्रेंट रंगोली पसंद है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, रंगोली केवल तब मनाते हैं जब कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन हो, कुछ मंगलिक कार्य हो, उसके अलावा फिर तब आप क्या करती हैं? सर क्योंकि जैसे कि मांडना रंगोली का एक वेरिएंट है और उसे हम डेकोरेशन के लिए भी बना सकते हैं, तो सर मैं अगर फ्री टाइम में मुझे कोई वाज या फिर कोई कार्डबोर्ड मिल जाए तो सर मैं उसके ऊपर मांडना बना देती हूँ। तो उसका बैकग्राउंड क्या रहता है? कागज पे बना सकते हैं उसको? सर अगर फर्श पे? फर्श पे भी बना सकते हैं सर, फर्श और? दीवार पे बनाया जा सकता है। कलर्स कौन कौन से यूज करते हैं वाइब्रेंट वाले जैसे? सर उसके अंदर सर गेरुआ रंग का बेस होता है और सर जो व्हाइट कलर है, चौक या पेस्ट या आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे हम सर लाइनिंग जो है उसे डिजाइन क्रिएट करते हैं। ठीक है। आज 10 दिसंबर है, यस है ना, मानवाधिकार दिवस है आज। यस तो मानवाधिकार बेसिकली होते क्या है? ह्यूमन राइट्स वाला कॉन्सेप्ट है क्या ये? सर हम कहते हैं कि बाय वर्च्यू एज ए ह्यूमन कुछ राइट्स होते हैं वो इनएलिएबल होते हैं और हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है उनके अंदर सर एक लिस्ट बनाई थी ह्यूमन राइट्स की, तो सर उसे वो जो राइट्स हैं उन्हें सर हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। जैसे कौन कौन से राइट्स हैं इसमें? जैसे सर राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम है, पॉलिटिकल राइट्स फंडामेंटल है। राइट्स हैं। सर क्योंकि ये जो एरिया है वो सर स्ट्रिक्ट सेगमेंटेशन नहीं किया जा सकता, तो सर फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो हमारे जो बेसिक डेवलपमेंट है उनके लिए नेसेसरी है, और सर ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत बार कोरिलेट करते हैं आपस में, तो सर इस वजह से स्ट्रिक्ट सेगमेंटेशन नहीं है उसका। पहली बार डिक्लेरेशन कब हुआ था इनका ह्यूमन राइट्स का? 1950 में सर इसे साइन किया गया था। किसने किया? सर यूएन के अंदर सर इसको मतलब कि इसके अंदर सभी नेशंस ने साइन किया उसके था। पहले कभी नहीं हुआ? सर उससे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसमें समय सबसे पहली बार राइट्स के बारे में बात करते हुए मतलब कि देखा गया था, और वहां पे जो राइट को लेके एक जो चार्टर था उसे अडॉप्ट किया गया था। ईयर याद है उसका? सर इफ आई मे गेस सर 1783 17 और 70s और 80s के सर उसमें है। 1789। ओके थैंक यू सर। ठीक है। तो आप जोधपुर रहती हैं बेसिकली? यस सर। जोधपुर की कल्चर बाकी सबसे अलग कैसे है? कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। सर मैंने जोधपुर में एक यूनिक चीज देखी है जिसे मतलब कहते हैं हथाई करना। वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि शाम के वक्त लोग जो हथाई करते हैं उससे हम देख सकते हैं कि वहां से अपनापन मिलता है उससे। हथाई करना क्या होता है? बातचीत सर हथाई गपशप, Yes, sir. बैठ के सब। बीकानेर में पाटा कल्चर जो है वो? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो हथाई कल्चर है, और सर जैसे कहते हैं कि जोधपुर की बोली बहुत मीठी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कल्चरल टच जो है वो यूनिक है जोधपुर को लेकर। और सर इसके अलावा यदि मैं देखूं तो सर खाने को लेकर सर लोग थोड़े उनमें देखा जाता है खाने को लेकर फूडी ज्यादा है सर। उसमें सर मिर्ची बड़ा सबका फेवरेट माना जाता है कि मतलब वो एक्सट्रीम तीखा और एक्सट्रीम मीठा साथ में खाना प्रेफर करते हैं। आपने एमएससी फिजिक्स में किया हुआ है? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? सर जब भी फोटोन जो है वो एक मेटल पे इंसिडेंट होता है तो सर उसमें से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से निकल जाता है और वैलेंस बैंड में आ जाता है, जिससे एक मतलब कि करंट जो है वो देखने को मिलती है। आइंस्टीन इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सर आइंस्टाइन ने सर उसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज मिला था और सर उन्होंने इन्हें इसी टर्म में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? सर जब हम किसी को भी एक बहुत ही लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो सर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं और वो एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर काम करते हैं, ऐसा लगता है कि वो एक ही पार्टिकल है। तो सर वो जो कंडीशन है उसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अभी इंडियन पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं एक रेबली कल्चर डेवलप हो रही है। यस सर। क्या है इसका, क्या भी हुआ आपका? सर मुझे ऐसा लगता है कि इस मतलब कि यदि अगर हम इसे देखें तो ये इलेक्शन के दौरान जो फ्रीबीज बांटे जाते हैं सर उन्हें रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि
आज के वक्त में रेवड़ी कल्चर जो है उससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका हम वॉयलेशन के तौर पे देख सकते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसके लिए जो भी सरकार कर सकती है, जो पब्लिक सर्विसेज है वो ऑलरेडी अवेलेबल करवाई जा रही है। तो मोस्टली जो रेवड़ी कल्चर है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। तो सर उसके लिए उसे खत्म करने के लिए हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लेकर आए हैं। तो सर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर पड़ता है। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राशि दी जाती है, यस सर। क्या लगता है आपको ये भी रेवड़ी कल्चर का पार्ट है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पब्लिक पॉलिसी के अंदर आता है। रेवड़ी कल्चर जब इलेक्शन टाइम पीरियड के अंदर जो हम फ्रीबीज बांटते हैं वो रेवड़ी कल्चर के अंदर आते हैं, पर ये पॉलिसी जो है वो हमने किसानों के लिए लाई है ताकि उन्हें जो फंड है उसकी कमी ना हो। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है और ये फार्मर वेलफेयर के लिए लाई गई है। ग्लोबल रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, तो उसका राजस्थान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर क्योंकि आज के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सर एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ से जैसे हैंडीक्राफ्ट है उन सब के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जो ग्वार है वो हम उसमें फर्स्ट रैंक है हमारा, और ग्वारगम जो है वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सर यदि ग्लोबल रिसेशन आता है तो उसमें डिमांड की कमी की वजह से जो इनकम का फ्लो है वो राजस्थान में घट जाएगा और उससे हमें घाटा होगा। ठीक है, अगर आप एसडीएम बनते हो Yes, तो sir. वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए आप क्या प्रयास करोगे? जैसे कोई 5 प्रयास होता है। सर मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र मुझे दिया गया है उसमें अगर कहीं पे भी ड्रॉप आउट रेट है तो मैं उसे कम करने का प्रयास करूंगी। और सर यदि जो मतलब कि जितने भी एरियाज है उसमें जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है उनका सर्वे करके वहां पे जितनी भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, जैसे कि लाइटिंग की कमी हो, सीसीटीवी की मेंटेनेंस और रिपेयर हो, उनके ऊपर ध्यान दूंगी ताकि वुमेन सेफ्टी जो है उसे बढ़ाया जा सके। और सर उस एरिया के अंदर मैं उड़ान स्कीम के तहत जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके मतलब कि जो अवेयरनेस है उसे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। और सर उसके अलावा जितने यदि उस एरिया में कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो उससे मैं और अधिक महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें सशक्त करने का प्रयास करूंगी। आपने कहा ड्रॉप आउट रेट कम करने का प्रयास करेंगी, यस सर। कैसे करेंगी? सर यदि स्कूल के अंदर जैसे कि टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स एक बहुत बड़ी समस्या होती है लड़कियों के लिए, सर उसे कम करने का प्रयास करूंगी। और सर जैसे आने जाने की जो सुविधा है उसे सर मैं पूरी करूंगी ताकि डिस्टेंस की वजह से कोई भी लड़की मतलब कि अपनी स्कूल ना छोड़े। आपने सुविधा कर ली, Yes, लेकिन जो घर वाले हैं वो कहते हैं घर बैठ के कुछ काम कर लेगा, 2 पैसे कमा लेगा, वो ही भेज रहे हैं सारी सुविधाओं के बाद, फिर क्या करोगे? सर यदि ऐसी समस्या आती है तो सर पंचायत समिति में मैं एक बैठक बुलाऊंगी और सर मैं उन गांव वालों को ये मतलब कि उन्हें लॉन्ग टर्म विजन जो है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं, तो सर मैं उन्हें लॉन्ग टर्म विजन जो है वो दिखाऊंगी कि यदि अगर मेरे पेरेंट्स ने यही कहा होता कि मुझे ना पढ़ाया जाए तो मैं आज शायद इस पोजीशन पे नहीं होती, पर इस पोजीशन पे मुझे पहुंचने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बहुत लंबा इंतजार किया है। तो यदि अगर वो भी इसका इंतजार करें तो जो आज पैसे अगर 200 रुपए ही कमा पा रहा है तो वो अगर आप 10 साल इंतजार करेंगे, 20 साल इंतजार करेंगे तो वही बच्चा जो है वो पूरे परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे बदल सकता है। गुड। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत अच्छे उत्तर दे रही हो। लास्ट क्वेश्चन, यस सर। अभी राजस्थान से कौन कौन से अखबार निकलते हैं? सर मेन 3-4 बताओ। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नवज्योति। जोधपुरा जलते दीप। यस सर। आपको एक सरकार ने कहा अखबार निकालना है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बेटा। यस सर। आपको एक सरकार ने अखबार निकालने को कहा, आप उस अखबार का क्या नाम रखना चाहेंगे? नया नाम सजेस्ट करो, क्या नाम रखोगे उस अखबार का? सर राजज्ञान। सर राजज्ञान। क्यों? क्योंकि सर ये वो अखबार होगा जो राजस्थान के बारे में कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज जो है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम से लेके एक आम जन की समस्या को लेकर कैसे हमने सॉल्व किया है, सर वो जनता तक पहुंचाएगी। तो उससे जो प्रेजेंट में राजस्थान की नॉलेज है उसका, उसमें जनता में उसका इजाफा होगा। तो सर इसी वजह से उसका नाम राजज्ञान रखूंगी। तो आपका पहला चरण पूरा हुआ।